हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो जो है वो है इंग्लिश पर। बहुत लड़कों का क्वेश्चन है कि इंग्लिश मर्चेंट नेवी में इंग्लिश बोलना आना चाहिए या नहीं, ठीक है ना। तो मैं आज इंग्लिश के ही ऊपर बात करूँगा, इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी में। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, एजेंट लोग नए नए लड़कों को डायरेक्ट यही बता देते हैं कि इंग्लिश उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आप जाइए जीपी रेटिंग सिस्टम से जो भी है कोर्स कीजिए, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा। इंग्लिश आपको बोलना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस सब पे भी स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो दोस्तों, इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट मर्चेंट नेवी में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना। जो उनके माइंड में है कि मर्चेंट नेवी में इंग्लिश बोलना आना चाहिए नहीं, ठीक है ना, जो ये सब सोच रहे हैं उनके पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको ये सारी चीज़ें पता हो सके, किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसे, ठीक है ना। नहीं तो एजेंट पैसा लेके आपको कोर्स करा देंगे, पास करवा देंगे, उसके बाद फिर आपको जॉब पे भी लगवा देंगे पैसा लेके, ठीक है। बट उसके बाद जब आप शिप पे जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपको झेलना है। एजेंट आगे वहाँ पे आपको नहीं झेलेगा, ठीक है ना। कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा वो आप झेलेंगे। आपका तो वहाँ पे पैसा फंसा हुआ है एजेंट के पास, अभी आप वो एजेंट आपका पैसा तो रिटर्न करेगा नहीं, ठीक है। तो शिप पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा नए बच्चों के पास। तो दोस्तों, एजेंट लोगों की ज़्यादा बातें ना सुने, कुछ अपने दिमाग से भी काम करें, ठीक है ना। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मर्चेंट नेवी में इंग्लिश बोलना समझना कितना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये ऐसे ही डायरेक्टली बता देता हूँ। चलिए मान लीजिए एजेंट आपको जीपी रेटिंग कोर्स, एसएमसी कोर्स, कोई भी मर्चेंट नेवी का वो कोर्स करा दिया, ठीक है। उसके बाद कैसे भी करके पैसा वैसा दे के आपको पास भी करा दिया या आप खुद से पास हो गए। उसके बाद एजेंट आपको ज्वाइनिंग भी करा दिया, ठीक है। मान लीजिए आप इंडिया से ही हैं, इंडिया के वेसल में ज्वाइनिंग करा दिया, तो वहाँ पे इंडियन ही सारे हैं, तो आपकी लैंग्वेज समझते हैं क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज है, हिंदी सभी को पता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होने वाले नहीं हैं। तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, फिर भी इंडिया में आप काम कर रहे हैं तो चलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे उतना प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बट आप जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे दुबई, सऊदी या अदर कहीं, ठीक है, या आपका वेसल सेलिंग में है, तो वहाँ पे मिक्स क्रू रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इंडियन ही रहेंगे, मिक्स क्रू रहेंगे। कोई इंडिया से रहेगा, कोई फिलिपिनो रहेगा, कोई इंडोनेशिया रहेगा, कोई यूक्रेन का रहेगा, कोई पोलैंड का रहेगा, ऐसे सब मिक्स रहते हैं, ठीक। तब वहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो अपना हिंदी लैंग्वेज है वो नहीं चलेगा, फिर वहाँ पे इंग्लिश ही चलेगा, ठीक है। तो जब आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मिक्स क्रू के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे सारी बातें इंग्लिश में होती है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको वहाँ पे कुछ काम दिया गया, तो जो भी आउट ऑफ कंट्री का आदमी रहेगा, दूसरे दूसरे कंट्री का, वो आपको बोलेगा, ठीक है। वो आपको इंग्लिश में ही बोलेगा। मान लीजिए पोलैंड का है, यूक्रेन का है, इंडोनेशिया का है, फिलिपिनो का है, किसी भी कंट्री का हो, वो आपको जो भी बात करेगा वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा, ठीक है ना। आपको कोई कुछ भी काम देना होगा वो इंग्लिश में ही आपको बोलेगा, आपके लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। तो मान लीजिए वो आपको कुछ काम देता है, वो इंग्लिश में बोलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे समझ नहीं आया, उनके सामने आप ओके 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 बोल दिए। उसके बाद आप जब काम के लिए जाएंगे, फिर वहाँ पे आप सोचेंगे हमको क्या काम बोला गया, हमको तो समझ में नहीं आया। ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उससे दोबारा पूछिए, ठीक है ना, वो आपको दोबारा बताएगा। बट आपको बातें समझ में आनी चाहिए, इतना इंग्लिश आपको आना चाहिए कि सामने वाला हमको क्या बोल रहा है वो बातें हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मैं बहुत सारे लड़कों को ऐसे देखा कि चीफ ऑफिसर कुछ भी बोलता है तो सामने वाले लड़के को समझ में नहीं आता है, ओके ओके बोल देता है, फिर बाद में वो सोचता है क्या बोला मैं समझ नहीं पाया, ठीक है ना। इससे दोस्तों मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको कोई काम बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप वो काम नहीं करेंगे, फिर आपसे वो काम पूछेगा, वो काम हुआ तो आपको तो समझ में नहीं आया है, तो आप कैसे वो काम करेंगे, ठीक है। फिर आप वो काम किए नहीं रहेंगे, फिर आपको वो डांटेगा,
फालतू में आप डांट खा जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद चलो ठीक है, एक काम की बात हो गई, काम की बात कैसे भी समझा देंगे वो लोग। आपको इंग्लिश नहीं समझ में आया फिर भी आपको लेके जाएंगे बाहर, वो दिखा दिखा के बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए आप शोर बिसल में है, वहाँ पे कैप्टन ऑफिसर मान लो सोने चले गए, ठीक है, बोल दे तुम रात में ब्रिज वॉच करना, ठीक है, ये AB के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑयलर के लिए नहीं, AB के लिए। तो मान लीजिए आप ब्रिज पे अकेले हैं, तो कभी पोर्ट कंट्रोल कॉल करेगा, कोई दूसरा विसल कॉल करेगा, कोई भी कॉल करेगा, ठीक है, VHF में। तो जब वो आपसे बात करेगा वो इंग्लिश में ही बात करेगा, तो आप उसको रिप्लाई कैसे करेंगे? अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो कैसे रिप्लाई देंगे बताइए? अगर पोर्ट कंट्रोल कॉल करता है तो आपको इंग्लिश में जब कुछ भी चीज़ पूछेगा तो आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जब आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो आप जब चीफ ऑफिसर कैप्टन को बताने के लिए जाएंगे तो आप उनको कैसे बताएंगे? क्योंकि वो हिंदी में बताएंगे तो लोग समझेंगे नहीं, आपको तो इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा ना उनको कि पोर्ट कंट्रोल ने कॉल किया था, पोर्ट कंट्रोल ने ये बोला, वो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको इंग्लिश तो आ नहीं रहा है, ना बोलना आ रहा है, ना समझना आ रहा है, तो आप उनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये बताइए? जो बहुत लोग बोलते हैं ना मर्चेंट नेवी में उतना इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, ये मैं बोलता हूँ फ्लुएंट ज़रूरी नहीं है कि फ्लुएंट आना चाहिए, फ्लुएंट नहीं, आपको सिंपल इंग्लिश आना चाहिए, इतना कि कोई भी हमको बता रहा है कुछ भी, वो बात हम समझ रहे हैं और उसको हम अपनी बात को समझा पा रहे हैं, ठीक है ना। मैं भी इंग्लिश में उसको वो रिप्लाई दे रहा हूँ तो मेरी बातों को वो समझ रहा है, बस इतना आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको रात को ब्रिज वॉच में छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद VHF आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, कोई भी कॉल करेगा वो आपसे कुछ भी पूछेगा आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों। तो दोस्तों इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तब आपको ये बात समझ में आएगा, जब तक आप इंडिया में काम कर रहे हैं आपको ये बात समझ में नहीं आएगा, या आप इंडियन क्रू के साथ काम कर रहे हैं तब भी आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। बट जब आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, मिक्स क्रू के साथ काम करेंगे, तब आपको ये बात को एहसास होगा कितना इम्पोर्टेंट है, फिर आपको उसमें गिल्टी महसूस होगा, ठीक है ना, कि यार हमको ये आता नहीं है। मान लो ड्रिल हो रहा है, ड्रिल के टाइम आपसे बात पूछा जाएगा, इंग्लिश में ही पूछेंगे तो आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर पता है कि इसकी जो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आपको उसका आंसर पता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बट वो लोग इंग्लिश में बात करेंगे, आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तब वो लोग ये समझेंगे अरे ये गधा है, इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। सामने वाला यही समझेगा आपको, जो हमें पता है कि आपको पता है, जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर आपको पता है, बट वो आपको हिंदी में पता है, ठीक है। अगर आपसे कोई हिंदी में पूछेगा आप बता देंगे, बट वही क्वेश्चन कोई इंग्लिश में पूछेगा तो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे, तो सामने वाला आपको गधा समझेगा, ठीक है। तब दोस्तों क्या होता है ना, जब आपका कम्युनिकेशन कमज़ोर होता है, इंग्लिश में बातचीत नहीं हो पाते कर पाते हो, तो प्रॉब्लम्स होता है आउट ऑफ कंट्री। उसके बाद दोस्तों मान लो किसी दिन आपके वेसल का सर्वे हुआ, सर्वेयर आएगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा तो भी आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा, तो वो सबका आंसर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इससे कैप्टन चीफ ऑफिसर सभी लोगों को, मतलब वहाँ पे जितने भी क्रू रहेंगे सब लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी आपकी वजह से, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, आपको बसल में नहीं सोचेंगे अब इसको उतार दिया जाए, ठीक है ना, वो लोग नहीं रहने देंगे, फिर आपका साइन अप करा देंगे वो लोग कंपनी को बोल के कि ये लड़का ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ भी बता के फिर आपको वहाँ पे साइन अप करा दिया जाएगा। आपको वो लोग नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात, तो कोई क्यों रखेगा बताओ। कोई भी बात आपको बोला जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे ना। तो फिर आप एजेंट को पैसा दे के आए रहेंगे, ठीक है, इतना सारा पैसा आपका फंसा रहेगा। उसके बाद आप जब शिप पे जाएंगे, शिप पे तो एजेंट आपको बचाने नहीं आएगा, आपको ही झेलना है, आपको बात करना नहीं आ रहा है, फिर यहाँ शिप से आपको उतार दिया जाएगा, फिर आप घर रिटर्न चले जाएंगे, तो आपका पैसा फंस जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इतना आना चाहिए कि कोई भी बात बोल रहा है तो आपको समझना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, इतना आप लोग थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रहा है,
तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों मैं आपको जो भी समझाना चाहता था शायद आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और दोस्तों ये वीडियो को नए बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो ओनली फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो फ्रेशर्स बच्चों के लिए के पास शेयर कर दीजिएगा, जो जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं या जो करने के लिए सोच रहे हैं, या कोई एजेंट किसी का माइंड वॉश कर रहा है, तो उन सब के पास ये वीडियो को भेज दीजिएगा। इंग्लिश से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंस है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।